तो क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। आपके चरक चिकित्सा के चार ही चैप्टर रह गए हैं, 26, 7, 8 और 9। इसके अलावा एसपीएम के रिमेनिंग टॉपिक्स जो हैं, ये दो पार्ट मेरी साइड से आपके लास्ट रहे हैं। एक वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किया है, वहाँ जो अर्ली 20 मिनट्स हैं उस वीडियो लेक्चर के वो आप देख लोगे। वहाँ आपको मेनली जो भी विष है या उपविष है या जिनके भी जरूरी लक्षण आपको पता होने चाहिए, और मेनली क्या एंटीडोट है चिकित्सा में, मेनली एंटीडोट की बात है। बाकी गैस्ट्रिक लेवेज हुआ तो वो सब तो नॉर्मल बातें होती हैं, उसको भी हम देख लेंगे बाद में। ले लेंगे कल के बाद संभवतः, या कल भी ले सकते हैं उन टॉपिक्स को। फिलहाल के लिए अभी चैप्टर नंबर 26 से 29 हमारा मेन फोकस जो है, और एसपीएम के आपके जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो इस पे फोकस करते हैं, देखोगे ध्यान से। अभी बता देता हूँ, चैप्टर 26 बहुत जरूरी नहीं है ना। एग्जाम में यहाँ से सवाल लगभग ना के बराबर आते हैं। एक दो चीजें हैं उन पे ही सिर्फ फोकस करना है, देखोगे। तो चरक चिकित्सा 26, त्रिमर्मीय चिकित्सा अध्याय चैप्टर का नाम है वैसे। त्रिमर्म यहाँ कौन से हैं, तो बस्ते, हृदय और सिर, इनको त्रिमर्म कहा गया कि ये प्राणों के आश्रय होते हैं, प्राणी ही रहते हैं। उदावर्त पक्वाशय में कुपित अपान वायु की वजह से होने वाला रोग है, मेनली मतलब अपान वायु की दृष्टि होती है उदावर्त के अंदर। चिकित्सा की अगर बात कर लें, तो जो भी चिकित्सा है अपान वायु का अनुलोमन करने के लिए है वो। और बस्ती जो होती हैं वो तो दी ही जाती हैं इस तरह के रोगों में, जहाँ भी कॉन्स्टिपेशन इस तरह की समस्याएं हो, तो ईजी है रिलेट करना। तो अनुलोमन चिकित्सा है, और निरूबस्ती देनी है। निरूबस्ती में एक पॉइंट यहाँ लिख सकते हो, इसके ब्रैकेट में लिख लो। इसमें सवाल आ चुका है कि बस्ती क्या करती है, निरूबस्ती। तो गुदम शिराश्चा प्रगुणी करोति, गुदा की जो सिराएं हैं, गुदम शिराश्चा प्रगुणी करोति, मतलब उनका जो गुण है, मतलब उसको कराने वाली है, उसका फंक्शन कराने वाली है। ठीक है, तो ये याद रखना। और देख रहे हैं गुदवर्ती का प्रयोग, तो ये भी देख सकते हो। आगे चलिए, एक द्युरोत्तर हिंगुआदी चूर्ण है यहाँ पर, नाम देख सकते हैं इसका। हिंगू है इसमें, उग्रगंधा, विड लवण, शुंठी, जीरक, हरितकी, पुष्कर मूल और कुष्ठ, तो ये द्रव्य हैं। यथा उत्तर भाग वृद्धया, यानी हींग एक भाग है तो गुलकंधा दो, फिर अगला तीन, ठीक है ना, ऐसे एक एक करके पार्ट बढ़ाते चले जाओ। तो इसका नाम है द्युरोत्तर हिंगवादी चूर्ण। ठीक है, अगला वाला जो है मतलब वो बढ़ता चला जाएगा भाग में पहले के मुकाबले। तो यथा उत्तर भाग वृद्धया, तो ये चीज याद रखना द्युरोत्तर हिंगवादी चूर्ण के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, मूत्र कृच। तो एक दो योग है इसमें भी, वो देख सकते हो आप। एक शतवर्यादि क्वाथ है, तो लिखा है पैत्तिक मूत्र कृच के अंदर शतवर्यादि क्वाथ, इन पैत्तिक मूत्र कृच। व्योश आदि चूर्ण कफज मूत्र कृच में देते हैं। इसमें क्रोंच नामक पक्षी की अस्थियां पड़ी होती हैं, क्रोंच को सारस कहते हैं, तो क्रोंच भी लिख लेना आप शब्द। तो क्रोंच नामक पक्षी की अस्थियां इसके अंदर पड़ी होती हैं, जरूरी बात है। नेक्स्ट देखें, तक्र युक्त क्षितिवार के बीच, मतलब बहुत जरूरी है ये भी, स्पेशली याद रखना। तक्र युक्त क्षितिवार के बीच, तो ये भी मूत्र कृच में यूज होता है। फिर तंडुल धावन, प्रवाल चूर्ण, कफज मूत्र कृच में ये भी, ये तीनों योग बहुत बहुत जरूरी है बेटा, इन पे सवाल आते हैं। तीनों को आपको याद रखना है। व्योश आदि चूर्ण, क्रोंचस्थ योग, कफज मूत्र कृच में इसी तरह, तंडुल धावन प्रवाल चूर्ण के साथ, प्रवाल चूर्ण के साथ, ये भी काफी जरूरी बात है। कफज मूत्र कृच में इसी तरह तक्र युक्त क्षितिवार के बीच, तो तीनों बातें याद रखोगे। बाकी बहुत सारे योग के नाम है, मैं तो नहीं कह रहा कि जरूरी है, आपका मन हो पढ़ लो। पाषाण भेद आदि चूर्ण, पाषाण भेद आदि घृत, पाषाण भेद आदि योग, फुकर्क आदि योग, त्रुटि आदि योग, शिग्रु का प्रयोग, तो कोई खास नहीं है, बस देख लीजिए आप एक बार। नेक्स्ट आ जाइए, वातिक हृदय रोग में कुछ योग लिखे हुए हैं, इनको भी देख सकते हो। अगेन सवाल इस पे भी नहीं आता। तो यहाँ कौन कौन से लिखे हैं, हरितक आदि घृत, पुनर्नव आदि घृत, त्रयुष्ण आदि घृत, पुष्कर मूल आदि क्वाथ, पथ्य आदि कल्प। मेरी तरफ से तो ना है याद करने के लिए, ट्रिक भी लिखी है वैसे, कि हरि को पुनः उष्ण पुष्प पथ्य हुए, तो हरि को पुनः यानी पुनर्नव आदि घृत, उष्ण पुष्प, त्रयुष्ण आदि घृत, पुष्प से पुष्कर मूल आदि क्वाथ पथ्य हुए, पथ्य आदि कल्प नहीं जरूरी है, ठीक। पैतृक हृदय रोग में देखिए, कशेरु का आदि घृत, स्थिर आदि शीर, द्राक्ष आदि घृत। अगेन जरूरी नहीं, इन पे भी सवाल नहीं देखा कभी। ट्रिक इसके लिए भी लिखिए कि काश द्राक्षा स्थिर होता है ना, कि वो स्थिर नहीं है अपनी चीजों में। तो काश यानी कशेरु का अधिकृत, द्राक्ष से द्राक्षा अधिकृत, स्थिर होता स्थिर आदि शीर। कफज हृदय रोग,
इसमें आप याद रख सकते हो ये बात कि रसायन का प्रयोग कहाँ आया है, किस हृदय रोग के अंदर, तो कफज हृदय रोग में आया है। ब्राह्मी रसायन है, अगस्त्य हरित अवले, आंवला की रसायन, च्यवनप्राश, कृष्णा आदि चूर्ण, शिलाजीत, उदुम्बर आदि लेप, कटफल आदि क्वाथ। तो मैं नहीं कह रहा अगेन इनको भी रटो आप, मैं इतना ही कह रहा हूँ सिर्फ कि रसायन याद रख लेना किस हृदय रोग की चिकित्सा में आया है। ब्राह्मी रसायन, अगस्त्य हरित की वो भी रसायन ही है, आंवला की रसायन और च्यवनप्राश, तो इनको स्पेशली याद रखोगे। एक हृदयार्णव रस लिखा हुआ है, स्पेशली याद रख लेना हृदयार्णव रस। हृदय रोगों में यूज होता है, ताम्र इसमें मुख्य द्रव्य है, तो वो भी याद रखेंगे, ताम्र मुख्य द्रव्य है। अनुपान है इसका अर्जुन आदि को आद। इसी तरह प्रभाकर वटी है, प्रभाकर वटी अभ्रक भस्म पड़ी होती है, बल्कि प्रॉपर लिखना चाहो तो लिख लो सहस्त्र पुटी, जिसको हजारों पुट दे गए हैं, माफ करें, सहस्त्र पुटी अभ्रक भस्म, ये लिखिए। नागार्जुन अभ्र रस के अंदर इसमें है, बेटा मैं गलती से बोल गया उसके ऊपर, सहस्त्र पुटी अभ्रक भस्म यानी हजारों पुट देकर अभ्रक भस्म बनाई गई हो, तो नागार्जुन अभ्र रस के अंदर इसको याद रखना है स्पेशली। बाकी हृदयार्णव रस में ताम्र मेन कंटेंट है, प्रभाकर वटी उसमें भी अभ्रक पड़ा हुआ है, भावना अर्जुन की है। मृक्ष रंग भस्म हृदय शूल में ऑलरेडी जानते हो आप। फिर विश्वेश्वर रस एक लिखा हुआ है, विश्वेश्वर रस, तो देख लेना। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रतिशाय रोग के अंदर अगर वेदना होती हो तो वहां पर पानी स्वेद का प्रयोग कराना चाहिए, हाथों को उष्ण करके जैसे सेकना, तो पानी स्वेद प्रतिशाय में वेदना होने पर। पाठा आद्य तेल पक्व पीनस की चिकित्सा में हम याद रखते हैं, पा से पाठा, पा से पक्व, पा से पीनस ऐसा, तो पाठा आदि तेल पक्व पीनस की चिकित्सा में। बाकी ये कुछ खास नहीं है। मयूर घृत, महामयूर घृत भी याद रखो कि उर्दू चतुर्गत विकारों में यूज होता है, महामयूर घृत का एक अलग यूज बताया हुआ है। बंध्या स्त्रियों को संतान प्राप्ति कराने वाला, बंध्या सुप्रदान, तो स्पेशली इसको याद रखना। मुख रोग, उनके कुछ योग लिखे हुए हैं मुख रोग के, तो स्पेशली ये जो नीचे नाम लिखे हैं, पीतक चूर्ण, कालक चूर्ण और एक ये तेजो वहादि चूर्ण, इन तीनों को खासकर याद रख लोगे, बाकी नाम पढ़ लो। तो हम ऐसा याद रखते हैं कि मुख रोग है किसी को, तो लोग जो चीजें खाते हैं उल्टे पुल्टे गुटखा वगैरह खाते हैं, तो उससे देखोगे मुख में क्या होता है कि प्लाक वगैरह जमा हो गया, तो दांतों का वर्ण जैसे चेंज हो जाता है, तो दांत काले पीले हो गए, ऐसा करके याद रख सकते हो, तो रिलेट कर पाओगे। बाकी तेजोवादी चूर्ण भी है, देख लेना। तालु शोष कोई नहीं पूछेगा आपसे, भोजन के पश्चात घृतपान, खदिरादि गुटिका, कर्णशूल की चिकित्सा, पीनस रोग के समान, वात को हरने वाली। इसमें ऐसे रिलेट कर सकते हो देखो कि कान और नासा, इनका संबंध होता है ना। अक्सर हमें जब जुकाम हो जाता है तो कानों से आवाज आनी भी बंद हो जाती है, तो हम इस तरह याद रख लेते हैं इसको, ये कर्ण की व्याधि है और चिकित्सा जो है वो नासा रोग वाली की जा रही है, तो ऐसा आप रिलेट कर सकते हो। बाकी एक क्षार तेल लिखा हुआ है, और कुछ योग हैं, डिटेलिंग में नहीं जाते, ये वाला याद रखो। तरुण नेत्र रोगों में विडालक का प्रयोग बताया गया है, तरुण नेत्र रोगों में करते हैं विडालक का प्रयोग, स्पेशली याद रखना। इसके बारे में लिखना चाहो तो लिख लो, देखो विडालक बहिर्लेपो नेत्र पक्षम विवर्जितम, पक्षम पे नहीं लगाते, विडालक बहिर्लेपो नेत्र पक्षम विवर्जितम। ठीक है, फिर इसमें देख पा रहे हो नेत्र रोगों में वर्ती का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे वर्ती याद रखो, नेत्र रोगों में वर्ती यूज करते हैं, बाकी कुछ नहीं इसमें। और आगे देखोगे सुखावती वर्ती होती है और एक दृष्टि प्रदावर्ती, इन दोनों में कुक्कुटांड कपाल पड़ी है, यानी एक्सेल का प्रयोग हुआ है। और दृष्टि प्रदावर्ती ताम्र पात्र में बनाते हैं, ट्रिक ऑलरेडी याद होगी, ब्रह्मा की दृष्टि सीधे ताम्र पर, और इसमें अजा दुग्ध पड़ा होता है, अजा दुग्ध दृष्टि प्रदावर्ती, कुक्कुटांड, ताम्रपात्र, अजा दुग्ध, तो सुखावती वर्ती, दृष्टि प्रदावर्ती दोनों में कुक्कुटांड कपाल का प्रयोग हुआ है। आगे आ जाइए। ये देख पा रहे हो महानील तेल, इस पे सवाल आ चुका है, इसके अंदर विभितक तेल पड़ा होता है महानील तेल के अंदर, और ये पालित्य रोग को हरने में उत्तम कही गई है। पालित्य यानी बालों का कलर जो चेंज हो जाता है, ग्रेइंग ऑफ हेयर, उसमें याद रखना। हम ऐसे याद रखते हैं कि बालों में ग्रेइंग हो रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, नीला बना लेते हैं उसको याद करने के लिए, तो महानील तेल पालित्य को हरने में उत्तम है। प्रपौंड्रिक आदि तेल, तो वो भी शिरो रोगों में ही होता है, तो कुछ खास नहीं, आगे चलिए। बाकी ये कुछ खास नहीं है, नेक्स्ट आ जाएंगे सीधा चैप्टर नंबर 27 पे। बहुत जरूरी दो चार पॉइंट है इसके खास, उनको देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 27 है उरुस्तंभ चिकित्सा अध्याय। चैप्टर नंबर 27, उरुस्तंभ में दोषों की स्थिति क्या है।
तो बेटा आम का इन्वॉल्वमेंट है इसमें और त्रिदोष होते हैं, स्पेशली याद रखना। चिकित्सा में मेनली शमन और शपण चिकित्सा करते हैं और शोषण चिकित्सा करते हैं। शपण पे सवाल पूछ चुका है, शपण का मतलब क्या है? शपण यानी कम करना। तो आम हो, उसको भी कम ही करोगे आप। ठीक है, मेनली इस व्याधि में अगर देखोगे आप तो आम है, मेद है, कफ है, ये ज्यादा होते हैं। तो इन सब में आपको इनका शपण करने वाली चिकित्सा करनी है, शोषण करने वाली चिकित्सा करनी है, तो याद रखना। लिखा भी है सामने, कफ और आम की अधिकता होने से सदा रूक्ष उपचार करना है। कफ नाशक तो हो चिकित्साएं आपकी, लेकिन ध्यान रखना है कि वात को ना बढ़ाते हो, है ना। ये गलत लिख दिया, इसमें लिखा है कि कफ नाशक तो हो परंतु वात को ना बढ़ाएं, इस तरह लिखना है आपको। गलत लिख दिया, यहाँ लिखने में सही कर लेंगे। आगे देखें। चिकित्सा में एक बड़ी जरूरी बात आई है, प्रतार्येत प्रतिश्रुतो नदी शीतम जलाम शिवाम। यानी तैरना है नदी में, धारा के विपरीत दिशा में तैरना, तो ये चिकित्सा बताई गई है। और एक रोग है हमारा सक्षीण, जहां पर आपने देखा है कि ये निदान है, महानदी को तैर कर जो व्यक्ति पार करने की कोशिश करे। बाकी यहाँ एक दो बातें मैंने लिखी नहीं है, अब क्योंकि आपके यहाँ निदान पंचक की बात तो है ही थोड़ा, तो हल्का सा चाहो तो लिख लो एक दो पॉइंट। एक तो यहाँ पूछा जाता है किस रोग से संबंधित है, आविधे परिस्पंदनम, ऐसा वर्ड लिख लोगे। आविधे परिस्पंदनम, इसका मतलब है कि पैरों का, समझ लो, कंट्रोल बिल्कुल खो जाना, है ना। जन्यत्य अल्प विक्रमा, इसके आगे एक और वर्ड जोड़ लोगे, जन्यत्य अल्प विक्रमा, कि व्यक्ति में विक्रम यानी साहस नहीं रहता एक तरीके से कि अपने पैरों को वो हिला भी सके। तो अविधेय परिस्पंदन उसको मालूम पड़ता है कि उन पर कोई कंट्रोल नहीं रहा, इसका ये मतलब है। तो उरुस्तम रोग में होता है। दूसरी जरूरी बात लिखो, इस व्याधि का पूर्व रूप। तो उसमें लिख लोगे ध्यान और निद्रा। ये पूछा जा चुका है कि निद्रा किस व्याधि का पूर्व रूप है, तो यहाँ उरुस्तम का निद्रा। एक इसका लक्षण और लिख लो कि अपने पैर को दूसरे का पैर समझना। तो पैरों पे कोई कंट्रोल नहीं रहता, ऐसा लगता है कि पैर मेरे नहीं है इसलिए मेरा इन पर कंट्रोल नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति के पैर हैं। ठीक है, आगे देख रहे हो इस चैप्टर के योग। योग पढ़ लो आप, कहीं कोई सवाल नहीं आता। वल्मीक मृत्तिका आदि उत्सादन, अश्वगंधा आदि उत्सादन, वत्सक आदि लेप, शोनाक आदि लेप। ठीक है, इसका परिचय और लेप करने की बात भी कर रहे हैं। सरसप तेल का प्रयोग कह रहे हैं, सरसप तेल। ठीक है, मैं याद करने को नहीं कह रहा आपसे, पीलू पड़ने आदि तेल ये देखोगे, बल्कि अष्ट कटवर तेल, बेटा इसको आपको याद रखना है, अष्ट कटवर तेल। ये जरूरी है अकेला योग इस चैप्टर का। इसको गृध्रसी में, उरुस्तम में वहां यूज करते हैं। फिर एक लिखा है सैंधावादी तेल, चूर्ण भी है उसका, मूर्वादि योग है। तो इनमें कोई जरूर नहीं है। आगे एक और देख पा रहे हो आप, सुश्रुत ने स्नेह रहित षड धरण चूर्ण उरुस्तम में यूज करने को कहा है। स्नेह रहित षड धरण चूर्ण स्पेशली याद रख लेना। ठीक है, इसकी हम ट्रिक याद रखते हैं, चिपका करके। षड धरण चूर्ण के कंटेंट जो है चिपका। तो सी से चित्रक, एच से हरित की, आई से इंद्रियव, पी से पाठा, का से कुटकी, और ए से अतिविषा। तो ये इसके द्रव्य हैं, चिपका करके हम वर्ड याद रखते हैं। ठीक है, तो वो याद रखना, स्नेह रहित षड धरण चूर्ण, स्नेह नहीं देना क्योंकि रुस्तम है, आम मेद, इनका इन्वॉल्वमेंट है। यहीं देख पा रहे हो गंडीरा रिस्ट, वो उरुस्तम की चिकित्सा में आया है, वैसे रत्नावली ने बताया है उरुस्तम में, उरुस्तम है। ठीक, जबकि गंडी राध्य रिस्ट, ध्यान आ रहा होगा, शोथ में 8 गुंडे पुनः त्रिफला खा गए, ऐसी हमारी ट्रिक थे। 8 गुंडे पुनः त्रिफला खा गए। फिर एक गुंजा भद्र रस है, ये भी उरुस्तम में यूज होता है। तो योग में अगर बात कर ले मोटा मोटा तो तीन चार योग हैं जो देखने हैं। एक आपका है अष्ट कटवर तेल, एक हो गया आपका स्नेह रहित षडधरण चूर्ण, फिर गुंजा भद्र रस। नेक्स्ट आ जाओगे चैप्टर नंबर 28, चैप्टर का नाम है वात व्याधि चिकित्सा अध्याय। तो क्यों होती है वात व्याधि? विकृत वात जनितो असाधारण व्याधि वात व्याधि। तो एक तो असाधारण व्याधि है, मतलब लक्षण कितने भी ज्यादा हो सकते हैं कितने भी कम, तो वो उसको बताना चाहा है इस शब्द लिख के असाधारण। ठीक है, साधारण व्याधि उनके बारे में आप बता सकते हो भाई क्या क्या होगा, ये असाधारण है। ठीक,
चिकित्सा पे अगर मेनली देखें, बल्कि मैं आपको एक दो अलग से चैप्टर में ना जो संप्राप्ति वगैरह है एक दो रोगों की, इसमें मेन चीजें आती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, संधिगत वात है ना, उसके लक्षण है वात पूर्ण धृति स्पर्श, शोथा संधिगत नीला, तो वो जरूरी है। प्रसारण आकुंचन प्रवृत्ति संवेदना, कि प्रसारण आकुंचन वेदना के साथ होता है। इसी तरह अर्धित में है, मान लो कि वक्रीकर होती है नासा भ्रू ललाट हनुस तथा। ठीक है, फिर और देखेंगे, अगर मैं एक दो बोल रहा हूँ आपको, मैं इसके आपको इमेज प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप के अंदर, आप देख लेना। गृध्रसी है, स्फिक पूर्वा कटी पृष्ठ उरुजानु जंघा पदम क्रमात्, गृध्रसी स्तंभ रुख तोदे घृणाति स्पंदते मोह। तो ये श्लोक आपको मतलब याद करने हैं बेटा, मेरी साइड से बिल्कुल याद होने चाहिए, शायद मैंने यहाँ आगे ना लगाया हूँ। ठीक है, मैं इमेज आपको दे दूंगा, लेकिन आपको याद बिल्कुल करना है। चिकित्सा सूत्र की अगर बात करें इस चैप्टर के अंदर, तो एक पक्षाघात का चिकित्सा सूत्र आपको बता रखा है। स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम। ठीक है, एक अर्दित का और है, वो देख लेना। नावनम मूर्धीन तैलम तर्पणम एवच नाड़ी स्वेदो उपनाहा, ऐसा करके श्लोक है, तो वो आप देख लेना। बाकी चलो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ क्या लिखा हुआ है, देख लेते हैं अभी। तो चिकित्सा कह रहे हैं, अगर निरुप स्तंभ वात है, मतलब साथ में कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मान लो आम नहीं लगा हुआ उसके साथ में, कफ नहीं लगा हुआ, तो आप शुरुआत से स्नेह से चिकित्सा करो, सिंपल सी बात यह है। मृदु विरेचन करा सकते हो क्योंकि वायु है ना, तीक्ष्ण संशोधन नहीं कराना, अदरवाइज बात और बढ़ जाएगा। कोष्ठ में बात पहुंच गई, उसकी चिकित्सा क्या है, तो क्षार का प्रयोग कराते हैं, बहुत बहुत जरूरी है कोष्ठगत वात की चिकित्सा में। ठीक है, क्षार का प्रयोग। और देखिए, दीपन पाचन और लोमन चिकित्सा है, वो इतनी खास नहीं है, आपको क्षार याद रखना है। कोष्ठगत वात में क्षार। गुद पकवाशगत वात में उदावरत रोग की चिकित्सा, आमाशयगत में यथा दोष हरि क्रिया, कोई जरूरी बात नहीं। त्वकगत वात में देखिए सवाल पूछा जाता है, हृदय अन्न का प्रयोग बताया गया है, कहाँ पर, तो त्वकगत वात की चिकित्सा में हृदय अन्न का प्रयोग स्पेशली याद रखना। नेक्स्ट है अस्थि मज्जागत वात, तो बाह्य अभ्यंतरतः स्नेह का प्रयोग, यानी हर तरह से स्नेह देना, इंटरनली एक्सटर्नली, अगर अस्थि मज्जा में बात पहुंच जाए तो। शुक्रगत बात कोई खास नहीं, हर्ष है, बल्य शुक्र कर अनपान विरेचन औषधियां देना। आपको शायद पढ़ा होगा, आचार्य काश्यप के अनुसार विरेचन के फलों में क्या लिखा हुआ है, कि जो बीज है वो कार्मुक हो जाता है। बीज यानी शुक्र और आर्त, वो कार्मुक हो जाता है, कर्म अच्छे से करने लगते हैं अपना, वो याद रखेंगे। तो यहाँ याद रखना है कोशगत बात क्षार, फिर त्वगत में हृदयन, अस्थि मज्जा बाह्य अभ्यंतरता स्नेह का प्रयोग, शुक्रगत में विरेचन। और देखिए गर्भाशयगत वात, तो उससे गर्भ शुष्क हो जाता है, उसकी चिकित्सा लिखी हुई है कि शुष्क गर्भ की चिकित्सा में क्या प्रयोग कराता है। तो सीता काशमर्य और मधुक, इनसे सिद्ध किया हुआ दुग्ध। नीचे ट्रिक लिखी है कि काश मधु के गर्भ में सीता होते, ना मधु ऐसी दुआ कर रही होगी काश की सीता मेरी संतान होते, तो काश यानी काशमर्य मधु के गर्भ में, तो मधुक गर्भ से गर्भशोष के लिए लिखा हुआ है, सीता होती तो सीता, इन द्रव्यों का प्रयोग गर्भाशयगत वात की चिकित्सा में। हृदयगत वात, अंशुमति से सिद्ध दुग्ध, स्पेशली याद रखना, ऐसा कर लो हृदय में कौन है, कि अंशु चंद्रमा का पर्याय है, कि हृदय में चंद्रमा को स्थान दिया हुआ है अपने। फिर है नाभिगत वात, ये भी पूछ चुका है, तो बिल्व से सिद्ध मत्स्य मछलियां, उनका सेवन। नाभिगत वात की चिकित्सा में बिल्व से सिद्ध मछलियों का सेवन। फिर और कुछ चीजें हैं, वो इतनी खास नहीं है, कि वेस्टर्न यानी ऐठन जैसा दर्द हो तो उपनाह का प्रयोग, कहीं संकोच हो रहा है तो मांस और सैंधव से तेल से अभ्यंग कराना। बाहु शीर्षगत वात में, यानी कि बाहु के ऊपर के हिस्से में कुछ है तो वहां नस्य का प्रयोग समझते ही हो। और भोजन के बाद घृत पान या फिर तेल पान कराना है। नाभि के नीचे अथा प्रदेश में अगर वायु कुपित है तो बस्ती उत्पीड़न चिकित्सा है। सुश्रुत के अनुसार निद्रा नाश की चिकित्सा लिखी है, सिर पर तेल धारण कराना। ठीक है, सिर की मालिश वगैरह कराते हैं लोग, नींद नहीं आती है तो वो बात लिखी है। अर्धित का चिकित्सा सूत्र लिखा है, नावनम मूर्धीन तैलम, यहाँ लिखने में गड़बड़ हुई बेटा, नावन है, इसको सही कर लेना, नावन है नस्य। मूर्धीन यानी मूर्धा पे तेलम, ऐसा। तर्पणम एवचा नाड़ी स्वेदो उपनाहा,
चा आप पे आनु पिशितैर हिता, इसको याद कर लेना कि नस्य देना चाहिए, मूर्धा पर तेल धारण कराना चाहिए, तर्पण देना चाहिए, नाड़ी स्वेद कराना चाहिए, उपनाह का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, मांस का प्रयोग करना चाहिए। तो ये याद रखना, अर्धित का चिकित्सा सूत्र है। इसी को मैं आपसे कह रहा था कि शायद यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन मिल गया, अच्छी बात है। तो इसको रट लोगे। फिर इसी तरह देख पा रहे हो, पक्षाघात की चिकित्सा का श्लोक लिखा हुआ है, स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम, इस वाले को याद रखोगे। फिर अगला गृध्रसी का चिकित्सा सूत्र है, बहुत जरूरी है बेटा, बिल्कुल याद होने चाहिए। तो अंतरा कंडरा गुल्फ सिरा बस्ती अग्नि कर्मचा, कह रहे हैं कंडरा और गुल्फ के बीच में सिरा मोक्षण कराना चाहिए, वहीं अग्नि कर्म कराना चाहिए। इसके अलावा बस्ती देने की बात आई है, बहुत जरूरी है बेटा गृध्रसी। ये कहाँ पर कराते हैं सिरा मोक्षण? तो कंडरा और गुल्फ के बीच में, अंतरा कंडरा गुल्फ सिरा। इसके अलावा बस्ती कर्म और अग्नि कर्म भी कराना है। तो स्पेशली याद रखना, ये चिकित्सा सूत्र हो गए आपके। अब तो काफी हो गए ना, अर्धित हो गया, पक्षाघात हो गया, गृध्रसी, तीन भी चिकित्सा सूत्र इस चैप्टर के याद कर लो तो मुझे लगता है मेन है, काम चल जाएगा आपका। आगे खल्ली रोग की चिकित्सा लिखी है। खल्ली में लिख रहे हैं तृष्णा, तू उष्ण उपनाहम, पायस, कृशरा, मांस, तेल, घृत, इन सब का प्रयोग, कोई ज्यादा खास नहीं। नेक्स्ट चलेंगे गृध्रसी में ही चक्रपाणि ने शेफाली का पत्रकुआत बताया है, स्पेशली याद रखोगे, शेफाली पत्रकुआत, चक्रपाणि। और देखेंगे विव्रत आस्यत्व की चिकित्सा, किसी का मुख खुला का खुला रह जाए मान लो, ठीक है, तो जो है वो ओपन रह जाए, कहने का मतलब ये है डिसलोकेट हो गया है। तो क्या कराना चाहिए? स्वेदन करा के अंगूठे से अपने स्थान पर वापस इसको भेजना है, प्रेशर लगा के। फिर पहले स्वेदन कराओ, फिर अंगूठे से इसको स्वे स्थान करो, बहुत जरूरी बात है। वातिक रोगों में तेल उत्तम होता है, तो नास्ति तेलात् परम किंचित औषधम मारुतापहम, तो तेल से श्रेष्ठ कोई औषध नहीं है वायु को हरने में। बाकी जनरल चिकित्सा सिद्धांत लिखा है कि क्रिया साधारण सर्वा संसृष्टे चापि शस्यते, कि साधारण चिकित्सा करनी चाहिए। पित्त आवृत वात, आपको व्यत्यास चिकित्सा एक शब्द बताया होगा जब हम लोगों ने अर्श चिकित्सा देखी थी, वहां मधुर अम्ल व्यत्यास था, ध्यान आ रहा है? और एक रोग में आपको बताया होगा कि जहां व्यत्यास को निदान कहा गया उस रोग के होने का, वो रोग है हमारा कुष्ठ। तो कुष्ठ रोग हो जाता है अगर व्यक्ति उष्ण से आने के बाद एकदम से सहसा शीतल जल में स्नान कर ले, तो वो भी याद रखना। तो खैर, पित्त आवृत वात में शीत उष्ण व्यत्यास होता है, तो यहाँ भी व्यत्यास चिकित्सा है, आपको बताया था, वात व्याधि में भी है, पित्त आवृत वात में भी है। अगेन बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है कि अगर वात के साथ पित्त और कफ लगे हुए हों, तो मतलब पित्त और कफ में से पहले किसकी चिकित्सा करोगे? तो पित्त की वजह से कॉम्प्लिकेशंस जल्दी हो जाते हैं, तो पित्त की चिकित्सा पहले करनी है, स्पेशली याद रखना, पित्त की चिकित्सा पहले करनी है उस कंडीशन में। नेक्स्ट है आम आवृत वात की चिकित्सा, तो प्रमेह वात, मेद को हरने वाली चिकित्सा है। अस्थि मज्जागत वात में महास्नेह, जो चारों स्नेह होते हैं उनको मिला के महास्नेह कहते हैं, पीछे भी आप पढ़ चुके हो कि अस्थि मज्जागत वात हो तो हर तरह से स्नेह का प्रयोग, आप ध्यान तर पाइए, तो वही बात यहाँ लिख रहे हैं। अनावृत बात है तो अन्न को निकालने वाली जो भी चिकित्साएं होंगी, कि वमन करा दो आप, छर्दन मतलब पाचन, दीपन, लघु आहार, कुछ इनमें खास है नहीं, आगे चले। ये एक वाग्भट का श्लोक लिखा हुआ है कि जो हमारे शारीरिक दोष हैं उनके लिए क्रमशः क्या क्या औषध है। तो शरीरजा नाम दोषाणाम क्रमेण परम औषधम बस्ती व्रेको वमनम, कि बस्ती कराना वात के लिए, विरेचन पित्त के लिए, वमन कफ के लिए। और इनमें कौन कौन से द्रव्य श्रेष्ठ होते हैं? तो बस्ती के लिए तेल श्रेष्ठ है, आप सही कर लेना क्रम इसका, तेल इधर कर लेना, घृत इधर कर लेना, ठीक है। तो बस्ती के लिए तेल, विरेचन के लिए घृत, और वमन के लिए मधु। कहने का मतलब यह है कि वात के लिए बस्ती और तेल, पित्त के लिए विरेचन और घृत, और कफ के लिए वमन और मधु, ऐसा करके आपको याद रखना है। इस चैप्टर में वायु के भी परस्पर आवरण दिए हुए हैं, तो अगेन मेन कैरेक्टर्स की तरफ नहीं जाएंगे हम। कुछ में जो चिकित्साएं हैं वो यहाँ लिखी है मैंने, तो उनको आप ध्यान से देख लो। यहाँ जो ऊपर मैंने शॉर्ट में वर्ड यूज किए हैं कि प्राण वायु के लिए पी हमने लिखा है, उदान वायु को यू करके लिखा, समान वायु एस, व्यान के लिए वी, और अपान के लिए ए। तो यहाँ जो आवरण आया ना, जैसे पी ऑब्लिक वी लिखा हुआ है, तो मतलब है प्राण आवृत व्यान वायु, कि प्राण वायु ने आवरण बना लिया व्यान के ऊपर। अगला जो लिखा है पी ऑब्लिक यू, उसका मतलब है प्राण वायु ने उदान के ऊपर आवरण बना लिया। तो इनमें क्या चिकित्सा करते हैं? तो कह रहे हैं ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों की चिकित्सा की जाती है इनमें, जो ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों में करनी चाहिए। तो हम याद रखते हैं पीवीपीयू ऐसा करके, तो याद कर लेना, पीवीपीयू ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों वाली चिकित्सा होती है इनके अंदर। नेक्स्ट है,
प्राणवायु से आवृत उदान और समान से आवृत अपान, उनमें कह रहे हैं हृदय रोगों की चिकित्सा। तो हम याद रखते हैं कि पूसा, पूसा जो है वो दिल्ली के अंदर है, एक संस्थान है। ठीक है, दिल्ली यानी दिल यानी हृदय, ऐसा रिलेट कर सकते हो। तो पूसा में यानी प्राणावृत उदान, समानावृत अपान में हृदय रोगों की चिकित्सा, तो पूसा करके हम इसको याद रखते हैं। नेक्स्ट है उदान आवृत प्राण और समान आवृत व्यान। इनमें कह रहे हैं ओजनाश लक्षण मिलता है। पीछे ही पढ़ाया होगा आपको कि यूपी में सबका ओजनाश, यूपी यानी उदान आवृत प्राण, सबका मतलब समान आवृत व्यान, ओजनाश। नेक्स्ट देखोगे आश्वासन चिकित्सा कहाँ कराते हैं। तो उदान आवृत प्राण और प्राण आवृत उदान, तो हम याद रखते हैं उप्पू कोई व्यक्ति है, मान लो उप्पू, है ना, जैसे साउथ इंडियन नेम होते हैं उप्पू। तो उदान आवृत प्राण और प्राण आवृत उदान, इनमें आश्वासन चिकित्सा करानी है कि उप्पू को आश्वासन दोगे भाई कोई बात नहीं है, आप नॉर्थ इंडिया में आ गए हो मगर कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। तो उप्पू को आश्वासन देना है। और लास्ट है मेनली कि आवरण जहां भी होता है, सामान्य चिकित्साएं क्या है, आप ऐसे द्रव्य यूज करोगे जो अनभिसंधि हो। ठीक है, इसने तो करना है बात के लिए। और स्रोतों की शुद्धि करने वाले द्रव्य, मेन बात यह है स्रोतो शुद्धि कर द्रव्य यूज करने हैं आपको। लास्ट आ जाएंगे चैप्टर नंबर 29, वात रक्त चिकित्सा अध्याय। और मेरी बात ध्यान रखना, जो भी रोग मैं आपसे यहाँ बता रहा हूँ, जैसे गृध्रसी की मैंने आपसे बात की, वो आपको श्लोक याद करना है बेटा, बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, उसको याद कर लेना, संधिवात का श्लोक याद कर लेना, वो जरूरी है। ठीक, आगे चलिए। वात रक्त, तो यहाँ भी मैं एक दो चीजें बताऊंगा आपको, तो वो आपको लिखनी है इस चैप्टर के अंदर भी, ठीक है ना। देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 29, वात रक्त चिकित्सा अध्याय। तो वात रक्त को हम लोग गाउट के साथ रिलेट करते हैं। तो गाउट में अपने कुछ पॉइंट्स हैं, चाहो तो लिख सकते हो। एक तो इसमें जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो मोनोसोडियम यूरेट के बनते हैं। डिजीज कहाँ से शुरू होती है, पैर के अंगूठे से। और उसको हम बोलते हैं पोडेग्रा साइन, वहां जो इन्फ्लामेशन होता है, पोडेग्रा, पैर के अंगूठे से। ठीक है, पैर के अंगूठे से ही क्यों शुरू होती है, तो उसका हम फैक्टर मानते हैं कि वहां पे एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो क्रिस्टल्स हैं वो नीचे की ओर जाके इकट्ठा हो जाता है। और दूसरा कारण मानते हैं कूलिंग इफेक्ट होना, तो ब्लड वहां जाके ठंडा हो जाता है, ठंडा होने से कंडेंसेशन होता है, तो क्रिस्टल की चिपकने की संभावना बढ़ जाती है। तो वो चीजें याद रखोगे आप। देख लेते हैं क्या लिख रहे हैं, चलो। तो वात रक्त और रक्तवात, ये दो रोग मिलते हैं हमें। रक्तवात हम लोग जो रिलेट करते हैं वो हाइपरटेंशन के साथ रिलेट करते हैं, जरूरी बात है ध्यान रखना, उसको हम हाइपरटेंशन से रिलेट करते हैं। ठीक है, वात रक्त में वात और रक्त दोनों की दृष्टि होती है, वात रक्त के अंदर। जबकि रक्तवात में ऐसा नहीं है, वहां सिर्फ वायु की दृष्टि है मेनली। ठीक है, रक्तवात जो होता है हाइपरटेंशन, वहां सिर्फ वात की दृष्टि है। वात रक्त में दोनों दुष्ट होते हैं, तो याद रखोगे। साध्या साध्यता, नॉर्मली पढ़ते हो 1 वर्ष पुराना होने पर रोग असाध्य हो जाता है। नॉर्मली 1 वर्ष पुराना होने पर कोई भी रोग हो, जनरली हम जो याद करते हैं वो यही याद करते हैं कि रोग असाध्य हो जाता है। यहां देखोगे आप, कह रहे हैं एक दोषज हो, नूतन हो तो साध्य है, द्विदोषज याप्य है, त्रिदोषज और उपद्रव युक्त असाध्य है। तो उन्होंने वो वाला पॉइंट नहीं लिखा, तो 1 वर्ष वाला भी याप्य ही है, चाहो तो लिख लो। सबसे जरूरी बात, अगर मोह नाम का कॉम्प्लिकेशन आ गया, मोह बहुत बहुत जरूरी है, तब वातरक असाध्य हो जाता है। इसी तरह आचार्य सुश्रुत ने लिखा है कि अगर ये लक्षण आ जाए, आ जानू स्फुटितम, यानी जानू प्रदेश में स्फुटन हो जाए, ऐसा कह लो, तब भी ये रोग असाध्य हो जाता है। तो वर्ड याद रखना, आ जानू स्फुटितम, ऐसा करके उन्होंने लिखा है। प्रभिन्नम, प्रस्रवेतंगम, आगे पूरा श्लोक है। तो आप आ जानू स्फुटितम ये शब्द याद रखना सुश्रुत के अनुसार। और चरक ने लिखा मोह अकेला ऐसा कॉम्प्लिकेशन है, वो हो जाए अगर, तब रोग असाध्य हो जाता है। चलो, इसमें कोई जरूरी पॉइंट होगा तो वो लिखवा देता हूँ आपको। एक तो इसमें लिख लो, लिखोगे हल्का सा, पूर्व रूप है इस रोग का, स्वेदो अत्यर्थम नावा, स्वेद का बहुत अधिक आना या बिल्कुल ना आना। एक रोग में और मिलता है पूर्व रूप, कुष्ठ के अंदर, ठीक है ना, तो वो भी लिख सकते हो चाहो तो। स्वेदो अत्यर्थम नावा। फिर है कार्ष्ण्यम, कृष्णता हो जाना। स्पर्श अज्ञत्वम शते अतिरुक, स्पर्श अज्ञत्वम, वीडियो को रोक के आराम से लिख सकते हो आप, स्पर्श अज्ञत्वम, स्पर्श का नहीं पता चलता। और शते अतिरुक,
यानी इंजरी में बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। शते अतिरुक। एक और लिख लो, पिडको उद्गम, पिड़काएं बन जाती हैं। ठीक है ना, तो ये पूर्व रूप है। दो भेद लिख सकते हो चाहो तो, उत्तान और गंभीर। उत्तान यानी दोष सुपरफिशियल है, गंभीर यानी गहराई तक स्थित हो गए हैं दोष। आगे चलेंगे। रक्त मोक्षण कराने की बात आई है तो कुछ तरीके बताए हैं। शराब जलों का लाभ प्रच्छान से रवे, तो जानते ही होंगे। ये देखिए, रक्त विस्रावण का प्रमाण कितना होता है। तो सुश्रुत वात भरने का मैक्सिमम कितना करा सकते हो रक्त मोक्षण, तो एक प्रस्थ मैक्सिमम है। शारंगधर भाव प्रकाश ने तीन अमाउंट बता दिए व्यक्ति की कंडीशन देख के, 1/4 प्रस्थ, आधा प्रस्थ, या एक प्रस्थ। जो ऊपर लिखा हुआ है वो यहाँ लिखा नहीं दोबारा से। तो एक प्रस्थ, 1/4 प्रस्थ, 2 प्रस्थ, व्यक्ति की कंडीशन देख के दोष कितने बढ़े हुए हैं। और आचार्य शारंगधर कहते हैं कि वमन विरेचन और रत्नमोक्षण जब आप कराते हो, तो एक प्रस्थ का मतलब 13.5 पल लेना चाहिए। पढ़ा चुका हूँ मैं, अदरवाइज कितना लेते हैं, 16 पल के बराबर होता है। 16 पल यानी 64 तोला, याद रखना। लेकिन शारंगधर ने कहा कि वमन विरेचन और रत्नमोक्षण के समय आपको इसको 13.5 पल ही कंसिडर करना है। आगे देखिए, चिकित्सा। चिकित्सा में कह रहे हैं कि स्नेहन कराओ, उसके बाद स्नेह युक्त विरेचन कराओ, अथवा रूक्ष मृदु द्रव्यों से विरेचन कराओ। सेक, अभ्यंग आदि शीतल ही यूज करने चाहिए, कोई खास बात नहीं। पथ्य में प्राणयव, गोधूम, विष्किर, प्रतुल वर्ग के पक्षियों का मांस रस। नॉर्मली मॉडर्न में जैसे दालें जो है वो पथ्य बताते हैं। और प्यूरिन, कह रहे हैं इसकी मेटाबॉलिज्म गड़बड़ाने की वजह से ये रोग होता है, तो इसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मानते हैं गाउट को, तो वो भी आप याद रख सकते हो। यही एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि गुल्म रोग और वात रोग की श्रेष्ठ चिकित्सा बस्ती है। बता चुका हूँ पहले मैं, बस्ती श्रेष्ठ चिकित्सा है इन दोनों रोगों की। मधुच्छिष्ट का प्रयोग आया है, मोम का। आवस्थी की चिकित्सा यहाँ भी आई है। आवस्थी की चिकित्सा ध्यान आ रहा है। वर का घर पर अतिराज, वर में बात रखती है वो ट्रिक हमारी। वर, घर का मतलब ग्रहणी, कफज ग्रहणी थी। अतिराज तो अतिसार है, और राज से राज्यक्षमा। इन सारे रोगों में आवस्थी की चिकित्सा कराते हैं। चैप्टर के योग देख लोगे, देखो मेरी तरफ से कोई योग जरूरी नहीं, लास्ट में एक योग लिखा है वो जरूरी है, सिर्फ उस पर फोकस करना, बाकी पढ़ लो। पारुषक घृत, द्यू पंचमूल्य घृत या जीवनीय घृत, कह रहे हैं बंध्या सुध देने वाला। अंशुमति तेल, मधुपन्य आदि तेल, सुकुमारक तेल, इसको चाहो तो देख सकते हो। अमृताद्य तेल, महापद्म तेल, खुड्डाक पद्मक तेल, शतपाक मधुपर्णी तेल, सहस्त्रपाक बला तेल, गुड़ुची आदि तेल, ये देखोगे जरूरी वाले। एक है बेटा पिंड तेल, जरूरी है मेरे लिए, और एक है ये बोधि वृक्ष कषाय, जो दो हमें देखने हैं। तो पिंड तेल का सिर्फ बाह्य प्रयोग करते हैं, बहुत जरूरी बात है, सिर्फ एक्सटर्नली यूज किया जाता है इसको। कंटेंट्स इसके ट्रिक लिखी हुई है कि मधु की माँ साड़ी से सजी। मधु की माँ साड़ी से सज गई मतलब, तो मधु यानी मधुच्छिष्ट, माँ से मंजिष्ठा, साड़ी से सारीवा, सजी मतलब सरसरस, तो मधु की माँ साड़ी से सजी। मधुच्छिष्ट, मंजिष्ठा, सारीवा और सरसरस। बाकी दशमूल आदि शीर, मधुच्छिष्ट प्रलेप, मधु शिगरू का प्रयोग, वात कफज, वात रक्त में। आवृत वात हो तो भ्रंगण चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, समझ रहे हो, पहले आवरण को दूर करोगे। वात के लिए तो भ्रंगण कराओगे, लेकिन आवरण वात है तो भ्रंगण नहीं करानी आपको चिकित्सा। अगला बहुत जरूरी पॉइंट है फिर, बोधि वृक्ष कषाय का मधु के साथ प्रयोग। तो पीपल के पेड़ की छाल जो है उसका काढ़ा बना के मधु के साथ। त्रिदोषज वात रक्त को हरने वाला, बहुत जरूरी है बेटा, स्पेशली याद रखोगे। फिर लास्ट में वही अवस्थी की चिकित्सा, राज्यक्षमा में भी है, अतिसार में भी है, और कफज ग्रहणी में भी है, तो इसको देख लेंगे। तो ये चैप्टर्स हमारे यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको नहीं मिलते किसी को जो श्लोक मैंने आपसे कहे, मुझे बता देना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा बेटा, लेकिन आपको देखना है। एसपीएम के रिमेनिंग टॉपिक तो वो देख लेते हैं, देखोगे। बल्कि इसका चलो नई वीडियो बना देता हूँ मैं।